मैं चल भी नहीं पा रहा था। मेरे को अपना फेस वॉश करने जाना था वीडियो बनाने से पहले। मैं भाई 22-23 साल का लौंडा हूँ और उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि 33 किलो वजन, मतलब 12-15 महीने तो मेरे चेहरे पर ऐसे वाली स्माइल भी नहीं आई होगी जैसे अभी आ रही है। जब तक ये 2021 साल आएगा क्या मैं वो देख भी पाऊंगा? और वो जेन्युइनली मैं सोचता था, ऐसा नहीं कि डर के सोच रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं अपना कन्फेशन करने वाला हूँ, अपने आप को एक्सपोज करने वाला हूँ, अपने सीक्रेट बताने वाला हूँ। जिस भी तरीके से आप इसको लेना चाहो ले सकते हो। तो मैं वैसे सही बताऊँ, रियल लाइफ में कुछ इस टाइप का इंसान हो जो जो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। मतलब मैं, मेरे साथ पता है कैसा, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। मैं चाह कर भी अगर मतलब ऐसा बताना चाहूँ कि मेरे को ये फील हो रहा है ऐसा, तो मैं वो कर नहीं पाता। इवन जो हमारे घर में सबसे ऐसे क्लोज होते हैं, ऐसे मम्मी पापा भाई बहन, उनके साथ भी मैं बहुत कम एक्सप्रेसिव हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सप्रेसिव जानबूझ के नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं शुरू से ही नेचर में ऐसा है ना, तो मैं अपनी बातें नहीं कर पाता। तो आज की ये वाली वीडियो ऐसा लग रहा है मुझे, या तो मेरे लिए सबसे आसान वीडियो होने वाली है या फिर अब तक की सबसे ज़्यादा मुश्किल वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिल्कुल ओपन रहने वाला हूँ। मतलब इतना ओपन जितना शायद मैंने कभी कोशिश नहीं की अपनी लाइफ में होने की। तो मतलब आई थिंक ऐसा वर्जन मैं अपना कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि मैं करूँगा, बट अब वो चीज़ करते हैं। तो आ, अभी जो टाइम हो रहा है वो रात के 3 बजे हैं। कहाँ दिखाऊँ टाइम? यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये देखो भाई, रात के 3 मतलब 2 दिख रहा होगा आपको, तो 2:43 हो रहे हैं। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है कि मेरे को अपना ये रात का 2-3 बजे का टाइम अपना सबसे पावर वाला घंटा लगता है, कि जब शायद मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मेरा दिमाग ऐसा लगता है मेंटली बहुत ज़्यादा खुल गया। इसीलिए इस रात में मैंने पहले से डिसाइड किया था इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूँगा, आराम से बैठ के जो भी बातें वो सारी करूँगा। और जैसे होता नहीं है कि कोई बंदा नशे में होता है तो नशे में बंदा अपनी सारी सच्चाइयाँ बताया था ना, तो पता नहीं कुछ थोड़ा थोड़ा वैसी मिक्स फीलिंग भी रहती है मेरे लिए। तो उसी को मिला के करेंगे। और आज 24 अगस्त है, तो हमने अपने पूरे 6 साल कर लिए इस चैनल पे। मतलब कि 2017 में अगस्त में हमने चैनल की स्टार्टिंग करी थी और आज 2023 में हमें तो 6 साल से डेली वीडियोज़ आ रही हैं रोहित पंत की तरफ से ऑन यूट्यूब। हाँ, कभी स्ट्राइक वगैरह आई थी तो कुछ लोचा हो गया था इस चैनल पर, लेकिन हाँ, वीडियो तो आई है यूट्यूब पे। अब देखो, जो बात बतानी है मुझे वो चीज़ शुरू होती है। क्या चल रहा था? हाँ, 2020 का टाइम था। मतलब 2020 के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब ये कोविड वाला टाइम चल रहा था। और कोविड वाला टाइम आया नहीं था अभी, वो मार्च के टाइम में हमको ऐसा पता चला था ना, चाइना वगैरह में 2018-19 में वो वाली प्रॉब्लम हो गई थी। तो 2020 के स्टार्टिंग में जनवरी में मेरे को बहुत गलत गलत सा ऐसा फील हो रहा था। गलत गलत सा फील होने का मतलब कि ऐसा कि मेरे को अपने हेल्थ के हिसाब से लग रहा था कि यार कुछ कुछ बड़ा अजीब सा है, कुछ ऐसा है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मेरे को ऐसा भी फील होने लगा था कि यार ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा। मतलब सब कुछ अच्छा दिखते हुए भी नहीं दिख रहा मामला सही। उस समय मैं नोएडा में रहता था, उस समय अपनी ग्राफिक की जो स्टडी है उसको कंप्लीट करा था और यूट्यूब पे मेरा साथ साथ चल रहा था 2017 से। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब मेरे से ना होगा। मैं अपना जो सारा बोरिया बिस्तर है वो छोड़ छाड़ के नोएडा से घर चला गया, क्योंकि मुझे ऐसा होता नहीं कि कई बार ऐसा लग जाता खुद को कि भाई कुछ तो सही नहीं हो रहा। और वो कुछ सही नहीं हो रहा, वो अपने आप को खुद को पहले पता चल जाता है। तो वही वाला ऐसा कुछ सीन हो रहा था मेरे साथ कि मुझे लग रहा था यार कुछ सही नहीं चल रहा है मेरे साथ, काफ़ी अजीब अजीब सा हो रहा है। और इससे सबसे बेटर प्लेस फिर हमको घर याद आते, तो उसके बाद मैं घर जाके चला गया। एंड देन क्या हुआ, जनवरी में मैं गया और उसके बाद कोविड वगैरह आ गया था मार्च। उसके बाद तो सभी लोग घर आ गए थे। तो फिर अब वो एक्चुअल में कोविड वाला फेस जो है शुरू होता है मेरे लिए। तो मेरे को, जैसे मैं पहले मेरे को सही फील नहीं हो रहा था, हेल्थ इश्यूज मेरे को लग रहे थे, तो घर पे जाके वो मेरे और बढ़ गए। क्योंकि उस समय आपको पता है जो माहौल भी है, अभी अभी तक मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उस समय जो माहौल है आपको पता है कुछ ऐसा ऐसा था कि यार कोविड है, ऐसे सारे लोग घर में हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई बाहर नहीं जा सकते। वैसे मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक रूम में रहने वाला इंसान हूँ, तो मेरे लिए वो ऐसा कोई कंसर्न नहीं था कि यार बाहर नहीं जा सकते। मैं एक रूम में अभी भी रह रहा हूँ और ऐसे आदत ही है, क्योंकि उस स्पेस में मुझे काम करने में मज़ा आता है, मेरी ऐसी हैबिट है। तो इंट्रोवर्ट किस्म का कह सकते हो, लेकिन जब ज़रूरत आती है तो मैं कर भी लेता हूँ, बात कर भी लेता हूँ, क्या कर ही लेता हूँ। तो वो मेरे पे है कि मेरे को अपना कौन सा मोड एक्टिवेट करना है। तो अब जब मैं आया घर घर पे, तो मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ है मेरे को और बढ़ते हुए दिखे। वो मतलब ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ कि आ, ऐसा पूरी मुंह से लेके नीचे वेस्टेज निकलने तक का जो मामला है वो पूरा गड़बड़ हो गया था मेरे साथ। और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट भी करवा लिए थे, सब कुछ परफेक्ट था। जैसे माउथ में अल्सर, ठीक है, मतलब मेरा पूरे अगर खाने से नीचे तक की प्रोसेस कुछ ऐसी हो रही थी कि जैसे मुंह पे खाना डाल रहा हूँ तो ऐसे अल्सर है मुंह में, तो
मतलब कि खाना खाया नहीं जा रहा, मुंह में कोई टेस्ट नहीं है, जैसे होता नहीं कभी बुखार हो रहा है तो ऐसा भूख होते हुए भी लगता है यार कैसा लग रहा है खाना, अजीब सा। तो वो वाली मेरे पास वो पूरी फीलिंग जो है वो नॉर्मल डेली सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक वैसी रहती थी, कांस्टेंट में वैसे ही हो गया था। उसके बाद मेरे को खाना निगलने में परेशानी होती थी, मेरे स्टमक में अल्सर थे, अगर नहीं पता तो ऐसा कुछ होता है कि भाई समझ लो पेट में छाले से हो गए हैं, तो जब भी खाना पेट पे जाता है या पानी तक भी जाता है तो मेरे को दर्द होता था। उसके बाद अगर थोड़ा सा ह्यूमन या ऐसे बायो पड़ी होगी तो हमारा खाना उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है, तो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो फूड की मूवमेंट है वो क्योंकि थोड़ा यहाँ लोचा हुआ था, जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं खाना खाता था तो वो खाना जब ट्रैवल करता था स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मेरे को बहुत दर्द होता था, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, पता नहीं मेरे को क्या क्या हो रहा था। मैं अभी उस टाइम को जैसे बोलते बोलते याद भी कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं क्या कर रहा था। मैं मतलब हर टाइम एक ऐसा सेकंड नहीं होता था जब मैं आराम से बैठ जाऊं, मतलब सोने के अलावा सोता भी ऐसा था कि भाई ये तो बेहोश हो गया बंदा, वैसा वाला सीन होता था, क्योंकि मेरे को नींद ही कुछ वैसी आती थी। तो जब जब तक उठा हुआ हूँ तो हमेशा पेट में दर्द फील हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन की बारी आती है तो वहाँ पर मेरे को ऐसे कॉन्स्टिपेशन सी फील हो रही है। उसके बाद जब वेस्टेज स्टूल पास हो रहा है तो उस टाइम पर मुझे ब्लड दिखता था। तो मतलब जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी प्रोसेस है, ऐसा लगता था खाना मतलब ऐसा लगता था कि ये मैं खाना खा रहा हूँ कि जंग कर रहा हूँ, क्योंकि एक खाना भाई जो सबसे हलवा काम होता है खाना, और वही करने में मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उसको थोड़ा समझने की कोशिश करी कि भाई मेरे साथ ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैं समझ में तो आ रहा था कि मेरे को मेंटल कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि वो कोविड वाला टाइम था और मेरे को मम्मी पापा की ऐसे बहुत टेंशन हो रही थी यार कि मम्मी पापा को कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, इनकी एज ज़्यादा है, चलो हम तो सर्वाइव कर लेंगे, जबकि मेरी खुद बैंड बजी पड़ी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं कि घर वालों की पहले टेंशन हो जाती है यार, अपनी इतनी नहीं होती। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या सही चल रहा है मामला, मतलब घर वालों को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और ऊपर से वो सैनिटाइज करने वाली प्रोसेस, भाई जो खाना आ रहा है बाहर से उसको सैनिटाइज कर रहा है, मेरे को अजीब सा एक क्रिएट हो गया था दिमाग में, जैसे कि पता नहीं मेरे को ऐसा फील होता था कि बाहर से कोई चीज़ आ रही है वो सैनिटाइज होनी चाहिए, अच्छे से नहीं हो रही तो मेरे को प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो रहा था और वेट तो मेरा जो खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा था। बट उस पॉइंट तक मैं ये सोच रहा था, खुद ही अपने दिमाग में असेसमेंट कर रहा था कि मेरे को डिप्रेशन है क्या, क्योंकि क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ उतना, और शुरू से ही ऐसा ऐसा होता है कि अरे जो कमज़ोर दिमाग का होता है ना उसको, मतलब जिसका दिल कमज़ोर होता है उसको डिप्रेशन होता है, जो सख्त होगा जो बिल्कुल मर्द किस्म का आदमी को उसको डिप्रेशन नहीं होगा। वो डेफिनेशन अब के टाइम में पता अच्छी तरीके से चेंज हो गई, लेकिन तब नया था। तब तो ये कोविड से पहले वाले फेज़ में ऐसा भी नहीं था कि अरे डिप्रेशन भी कुछ होता है। उस टाइम पर उस चीज़ को इतना सीरियसली भी नहीं लेते थे। अब तो भाई डिप्रेशन कह देते हैं, अब तो भाई बंदा स्ट्रेस में भी तो भी कह देता तो भी उसको सीरियसली ले लेते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था यार मेरे को थोड़ी डिप्रेशन हो सकता है, मतलब मैं तो भाई रोता भी नहीं हूँ, मतलब मैं रोने से पता नहीं उसको क्यों लिंक करता था कि यार मेरे को तो कभी ऐसा भी नहीं होता कि मेरे को रोना आ रहा है। ऐसा मूवी के सीन देख के तक बंदे रोया था, मैं कहता ये सीन देख के कैसे रो रहा है, मैं कभी ज़्यादा खुश नहीं हो रहा। तो मेरे को ऐसा लगता था मैं इमोशनली उतना तो हूँ नहीं, तो मेरे को डिप्रेशन कैसे हो रहा है। बट एक पॉइंट पर जाके फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि रोहित बेटा ये तुम्हारा जो डिप्रेशन है वही है, तुमको ये बात समझनी पड़ेगी। और उस पॉइंट तक जाते थे, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पूरे खाने का सिस्टम ही पूरा गड़बड़ाया था, बॉडी के सारे फंक्शन बिगड़े हुए हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता नहीं है, मैं अपने जो डिसीजन ले रहा हूँ सिर्फ कंटेंट बनाने को लेकर वो सही है। क्योंकि देखो यूट्यूब पे मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा था, अभी मैंने बताया 6 साल से लगातार वीडियो डाला हूँ तो समझ आ गया होगा। अब यूट्यूब पे वीडियो डालना मेरे को पता था कि यार यूट्यूब से मुझे बहुत कुछ, मतलब जो मैं हूँ वो यूट्यूब की वजह से ही हूँ, तो ये तो करना ज़रूरी है। ये तो बस ऐसा है कि जैसे खाना पीना सोना उठना ज़रूरी है वैसे यूट्यूब है, तो वो तो मेरा ऐसे चल रहा था। लेकिन उसके अलावा बाकी कुछ भी मेरा सही नहीं हो रहा। मतलब हंसना तो मैं भूल ही गया था कि हंसना क्या होता है, मतलब चेहरे पर, मतलब मेरे को तो, मैं शायद ऐसा एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 12-15 महीने तो मेरे चेहरे पर ऐसे वाली स्माइल भी नहीं आई होगी जैसे अभी आ रही है। हाँ वो यूट्यूब वीडियो के लिए आ गई होगी कि चलो उसमें थोड़ा सा खुश दिखना होता है तो फिर थोड़े से चेहरे पे लानी होती है स्माइल, लेकिन उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि मेरे चेहरे पर वो चीज़ आई थी। तो मतलब और मैं ना डॉक्टर के पास जा रहा था ये सोच के कि भाई बाहर इतना खतरनाक माहौल है, सोच रहे हो कि मैं वैसी इतनी बुरी हालत में हूँ ऑलरेडी कि अगर मुझे कोविड हो गया गलती से भी तो फिर तो पता नहीं मेरी कैसी बैंड बज जाएगी, फिर मेरे को हो गया तो फिर घर में कैसी बैंड बज जाएगी। उस वजह से मैं मेडिकेशन के लिए भी नहीं जा रहा था भाई। मतलब दिमाग होता नहीं है कि अपने आप को मैंने एक बबल में कर लिया था बिल्कुल, कि इसी कमरे में रहना है, बाहर नहीं जाना, और कोविड का बहुत ख़तरा हो रहा है, मम्मी पापा को ख़तरा है। तो पता नहीं दिमाग में इतना इतना मेरा क्या बन गया। अभी मैं अपनी एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको, ये देखोगे आप अभी,
तो ये मेरा वो टाइम है, ये बिल्कुल ये 2021 आने से पहले की है ये फ़ोटो। और जो मेरा लीस्ट वेट गया था, ये तो मैंने एक नापा था भाई, 36 किलो का वेट ये मेरा था। ये मैंने नापा हुआ है, लेकिन एक्चुअल मेरा वेट इससे भी नीचे गया था। मैंने जो अपना, मेरे को याद आता, मैंने अपना वेट मेजर किया था, वो 33.4 किलो था, मतलब कि 34 किलो और 33 किलो के बीच में। तो इतना ज़्यादा मेरा वेट नीचे निकल लिया था। और मैं भाई 22-23 साल का लौंडा हूँ, और उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि 33 किलो वजन, मतलब क्या चल रहा है। ये तो सच में बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब मेरे को पता कैसा हो गया था, मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे 2021 आने वाला था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ये 2021 देख भी पाऊंगा क्या। जैसे अभी हम है ना, मान लो सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर चल रहे हैं, तो जब न्यू ईयर की बात होती थी तो मैं ऐसा सोचता था कि जब तक ये 2021 साल आएगा, क्या मैं वो देख भी पाऊंगा। और वो जनरली मैं सोचता था, ऐसा नहीं कि डर के सोच रहा हूँ। वो होता नहीं कि कभी कभी बंदे को, जैसे मैंने बताया कि मेरे को पहले से प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आ गया था घर पे इस चीज़ को पहले से देखे कि नहीं मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं मेरा अपना ये जो कांड होने वाला था मेरे साथ घर पे आके, जो कि हुआ भी, मैं पहले ही आ गया था। तो मेरे को ऐसा हो लगने लगा था कि यार मैं देख पाऊंगा या नहीं। जैसे कहते नहीं कि बंदे को खुद का अपना अंदेशा हो जाता है। अ, तो वो पीरियड ऐसा था भाई कि एक एक सेकंड नहीं कट रहा। जैसे अभी बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई ऐसा सेकंड नहीं है जब मेरे को शांति है किसी भी तरीके की। मतलब मेंटली तो है ही नहीं, दिमाग में ऐसे थॉट्स आते थे कि जैसे अभी मेरे सामने क्या चीज़ है, यहाँ लाइट है, लाइट मेरे को देख रही है, मेरे सामने कैमरा है, कैमरा मैंने ऑन किया है, वहाँ पे लाल बत्ती जल रही है, पीछे इसके दरवाज़ा है, बाहर कुत्ते सोए। मतलब इतने रेसिंग थॉट्स मेरे दिमाग में चलते थे, मेरा माइंड बिल्कुल काबू में रहता नहीं था। और एक प्रॉब्लम और हो गई थी मेरे को भाई, ये तो मुझे लगा ये कौन सी अंग्रेज़ों की बीमारी हो गई क्या मुझे, स्लीप पैरालिसिस। इसमें तो भाई मैं बताऊंगा नहीं इसको, क्योंकि हो सकता है फिर आपको लगेगा कि मतलब फिर वो वीडियो देखना थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा आपके लिए कि अरे भाई क्या ही बता दिया। तो स्लीप पैरालिसिस होता है कुछ, उसको समझ लेना। मेरे को अपनी एक वीडियो याद है, हेल इन अ सेल 2020 की मैंने बनाई थी वो वीडियो। उस दिन मेरा ये हाल था कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, मतलब मेरी चलने वाली हालत भी नहीं बची थी। मैं पता नहीं, हाँ ठंड का टाइम था, वो अक्टूबर का टाइम था 2020 का। मैं चल भी नहीं पा रहा था। मेरे को अपना फेस वॉश करने जाना था वीडियो बनाने से पहले। मेरे को याद है, अभी भी उस वीडियो को जाके देखोगे आप तो ऐसा लगेगा कि ये बंदा है, मैं इसकी बैंड द स्टोरी ये है। वैसे तो उस वीडियो में शक्ल देख के समझ में आ जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेरा वही लाइट्स ऑन करना, कैमरा ऑन करना, उसके बाद एडिटिंग करना, वो सारा काम भी चल रहा था। तो 2021 आते आते भाई बहुत, मैं इवन अपनी नानी के यहाँ भी गया था थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करने के लिए, और थोड़ा बहुत मेरा वेट ऊपर गया था, मतलब 33 से फिर 36 के आसपास, फिर उसके बाद वो ऊपर गया 40 तक भी गया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था मेरे को ये एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा। अब तक मैंने एक्सेप्ट कर लिया था इस बात को कि मुझे डिप्रेशन है। इवन घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि घर वाले भी ऐसे नहीं थे कि भाई ये क्या बोल रहा है, डिप्रेशन ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि दिख रहा है बंदे का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि डिप्रेशन है तो वो दिखता नहीं है, लेकिन मेरा दिख रहा था बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बंदा कहाँ था पहले और फिर अब उसकी शक्ल सूरत कैसी हो गई। तो मेरे घर वाले तो भाई टेंशन में थे ही बहुत ज़्यादा, और उनको समझ में आ रहा था कि नहीं चल रहा सब कुछ। अब मैंने लेकिन डॉक्टर के पास चला गया था, क्योंकि मुझे लगा था अब तो या तो भाई ऊपर निकल लेंगे हम, या फिर हम बचने ही वाले हैं। तो मैंने कहा अब तो भाई लास्ट है। जब मैं 33 किलो के आसपास आ गया था, मैंने कहा नहीं भाई अब तो जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर से मेरी मेडिकेशन चल रही, तो फिर वही चीज़ सामने थी भाई। मतलब मतलब क्योंकि मुझे हर चीज़ की क्यूरियोसिटी है, तो मैंने खुद से ही अपना सब कुछ रिसर्च भी कर ली थी। हाँ, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ जो ऐसा करे कि हाँ, मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उसका कैंसर ही दिखा देता है ना यूट्यूब पे गूगल पे स्पेशली, कि अगर आपको लग रहा है मेरे पेट में दर्द, ओ इसको तो कैंसर हो गया। वैसे वाला नहीं था मैं, ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला नहीं। मैं अच्छे से पहले साइंस समझता हूँ, उसके बाद चीज़ों को करता हूँ। तो मुझे उसके बाद से ह्यूमन बॉडी के बारे में भी इतना कुछ पता चला। तो मैंने जब वो सब देखा, तो अब डॉक्टर वगैरह से भी काम शुरू हुआ, थोड़ी मेडिकेशन पे मैं फिर आया। लेकिन वो मेरा पूरा स्ट्रगलिंग फेज चल ही रहा था, मतलब 2020 की स्टार्टिंग से 2021 भी आ गया, और अभी वो सब चल ही रहा है। 21 के इनिशियल मंथ्स हैं, उसके बाद मिड में भी मैं आ गया। मेरे को कांस्टेंट, समझ रहे हो आप, 2 साल ऐसा ही रहा मैं कि मेरे मुंह में कोई टेस्ट ही नहीं है। पता नहीं मैं खाना खा रहा हूँ तो वो क्यों खा रहा हूँ, और वो लग कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है। मतलब ये 2 साल जो इतने खतरनाक तरीके से मेरे बीते, मेरे मतलब उसने मुझे मेंटली तो बहुत तगड़ा और स्ट्रांग बना दिया था। अब ये है कि डिप्रेशन में आना, वो तो मैंने बताया कि ये कोविड वाले सीन की वजह से था, लेकिन वो निकलने वाला जो सीन था, क्योंकि लर्निंग वही होगी इस चीज़ की कि भाई इस चीज़ से बाहर निकलें कैसे। अभी मैं अपनी स्टोरी जो बता रहा हूँ आपको, अभी इसमें और भी कुछ उधर उथल पुथल वाली चीज़ हुई मेरे साथ, बट अगर मेरे से पूछोगे कि ये बाहर निकलने वाला सीन कैसे हुआ, तो एक तो एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है सबसे पहले, बहुत ज़रूरी बात।
ऊपर से मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक पॉइंट पर जब बिल्कुल ही हाथ से मामला निकल गया ना, तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता, अब फिर वो करना पड़ेगा, अब वो तुमको मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यूजुअली मैं डॉक्टर, मेरे को याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम गया कब था, ये अपने ये जो डिप्रेशन वाला सीन, उससे पहले डॉक्टर के पास मेरे को बचपन का याद आता है कि अरे मम्मी कहीं रिक्शा में लेके जा रही है मुझे, तो मैं इतना हेल्दी और फिट किस्म का आदमी रहा हूँ। वो अभी पिछले 2-3 सालों से ऐसी बैंड बजनी शुरू हुई। इवन उस दौरान भी मैंने हमेशा वीडियोज़ वगैरह कंटिन्यूसली बनाई है, मतलब ट्रेन के टॉयलेट के डिब्बे से लेके मैंने ग्लूकोज मुझे चढ़ रहा है उस दौरान भी मैंने वीडियो बनाई है, इवन डॉक्टर से छुप के, क्योंकि मेरे को ऐसा था भाई वीडियो तो डेली डालूंगा ही डालूंगा मैं, क्योंकि वो आदत भी थी, तो वो कंटिन्यू हो भी गई उस तरीके से। तो चलो सही है, कभी कभी कुछ चीज़ हो जाती है वैसे। तो अब मैंने जब डिप्रेशन से निकलने वाला फेज था, तो वो ऐसा नहीं था कि एक झटके में अब मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया, क्योंकि एक्चुअल में डिप्रेशन किसी चीज़ का था भी नहीं। जैसे किसी की अगर गर्लफ्रेंड भाग गई, हंसना नहीं चाहिए वैसे क्योंकि अब निकल रहा है तो क्या करूँ, लेकिन जैसे मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ था ही नहीं। और जो कि लोगों की प्रॉब्लम होती है, किसी का उसका जो आसपास का उसका बहुत करीबी है वो उससे चला जाता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ हो जाती है, या ऐसी पता नहीं अब कितने सारे रीज़न है, एक कोई रीज़न नहीं होता, आपको पता ही है। लाइफ में स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का, जॉब का स्ट्रेस हो जाता है, भाई मम्मी पापा कह रहे हैं बेरोजगार है, तो किसी भी चीज़ का हो जाता है। तो मेरा उससे ये था कि एनवायरनमेंट चेंज करना और कुछ नए लोगों से बात करना, क्योंकि कई बार सेम तरीके, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मम्मी पापा हैं बहुत कुछ, घर वाले हैं बहुत कुछ, लेकिन तुम उन्हीं सेम लोगों को तब भी देख रहे हो जब तुम डिप्रेशन वाले फेज में हो, और तब भी देख रहे हो जब तुम निकलना चाहते हो। तो एक ऐसा तगड़ा वाला कट चाहिए होता है कि नहीं भाई अलग हो जाओ दोनों चीज़ें, अब ये अलग है वो अलग है। इसका मतलब ये नहीं घर वालों से चले जाओ, कुछ नया करने की कोशिश करो, अपने रूटीन वगैरह में चेंज करो, मेडिकेशन का सहारा लेके। मुझे ये लगा कि इस चीज़ ने मेरे लिए वर्क किया, और उसके बाद मेंटली तो भाई मैं बहुत स्ट्रांग हुआ उसके बाद, क्योंकि कहते नहीं जब ठोकर लग रही है तगड़ी वाली तो फिर वो सिखा के चली जाती है। तो मेंटली फिर जो टफनेस है वो मतलब वो अल्टीमेट लेवल की है अभी। मतलब ये मैं अपने आप को खुद प्रेज नहीं कर रहा, अब मैं सही बताऊं तो ये वीडियो बनाते हुए मुझे खुद पे ऐसा प्राउड भी फील हो रहा है कि अभी मैंने ऐसा सारा अपनी मेमोरीज रिकॉल करी ना, कि अच्छा मैं इन सारी चीज़ों से निकल के आ चुका हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऐसे आ चुका हूँ निकल के। और अब ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ा मस्त सीन है। बट अभी मतलब मेरे को अपना जो टेस्ट है वो और देना बाकी था। जैसे भी मैंने बताया था, मेरे जो हाथ है उसकी भी, वो भी मैंने तुड़वा के बैठ गया था मैं, तो अब उसकी भी सर्जरी होनी है मेरी। तो मैंने शायद ये बताया नहीं वाला अपना सीन, लेकिन ये जो डिप्रेशन वाला फेज था ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ कि ये मेरे को लगा ही नहीं कुछ कि मेरा हार्ट टूटा, अब क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो ऑलमोस्ट अपना नियर डेथ वाला एक्सपीरियंस देख के आ चुका हूँ। तो मेरी सर्जरी वाला डे है, मेरे घर में सब परेशान है। वैसे मैंने थोड़ा सा उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को वीक नहीं दिखाया, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं था कि बहुत एक्ट कर रहा हूँ, क्या है मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो ये करके आ चुका हूँ। उसने बहुत कुछ अच्छी लर्निंग दे दी मेरे को, अच्छी वाली। और इवन अभी भी ऐसा है कि मेरे को अभी अपना ये करना है, मतलब अभी मेरी आई थिंक नेक्स्ट ईयर की आई थिंक पहले क्वार्टर में मेरी सर्जरी होगी। तो अपनी सर्जरी का डे भी मैं ही पिक करूँगा। अब सोच रहे हो यहाँ से पूरा मेटल रिमूवल स्क्रूज वगैरह अब मेरी वहाँ पे है, वो मैं भी करवा के भी आया था अपना एक्सरे की रिकवरी कैसी चल रही है। तो बोन की रिकवरी तो सही है भाई, जुड़ गई ऐसा समझ में आ रहा है। अब एक बार और डॉक्टर से और कंसल्ट करूँगा उसको लेके। तो अब नेक्स्ट ईयर मेरी सर्जरी भी है, तो कितनी की तो रूह ही इस बात से निकल जाएगी कि अरे अभी एक और सर्जरी होनी है, और उसमें से बोन में से स्क्रूज निकलेंगे, फिर उसमें से प्लेट्स निकलेगी। बट मेंटली भाई गेम है सारा मैं सही बता रहा हूँ, सारा गेम ये दिमाग का ही चल रहा है। क्योंकि जैसे छोटे से एग्जाम्पल से अगर शुरू करें कि सुबह अगर तुम उठ रहे हो और तुमने सोच लिया कि मैं उठूंगा ही उठूंगा, और सुबह उठ के फिर लगा अबे चल यार 5 मिनट सो जाते हैं, तो अगर वो 5 मिनट सो जाते हैं ना छोड़ के तुम उठ जाओ, तो तुम उठ ही गए। तो वो उठाया किसने? तुम्हारे हाथ ने, कमर ने, पैरों ने थोड़ी उठाया, वो तुम्हारे दिमाग ने क्या डिसीजन लिया उस टाइम पे, उस चीज़ ने उठाया। तो ये भाई मेंटली जो मामला है ना, अगर वो गेम तुमने स्ट्रॉन्ग कर लिया। जैसे मैं सही बताऊं, यूजुअली मैं जब भी किसी बंदे से मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मेरा मतलब मैं अपनी कोई बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ इसमें, लेकिन मेरा ऐसा नेचर है। क्योंकि बचपन से मेरी ड्रॉ माई लाइफ वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो, क्योंकि मैंने पहले अपने चैनल की एनिवर्सरी दूसरे तीसरे पे भी वीडियो बनाई, चौथी और पाँचवीं पे ये डिप्रेशन वाले सीन की वजह से नहीं आ पाई, और छठे साल में देखो फिर से आ रही है। तो क्योंकि मैंने बचपन से ही वैसे ही देखा भाई कि हाँ चलो, बचपन से ही कोई हमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े नहीं देखे कि यार अच्छा खा रहे हैं, यार गाड़ी है हमारे पास, या मतलब जो प्रिविलेज्ड होते हैं वो चीज़ नहीं थी। तो अभी भी कुछ भी हो जाए हाथ में तो ऐसा लगता नहीं है कि यार कुछ करा है, वही लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हो रहा है, बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं लगता अरे मैं तो अब ये हूँ, मैं तो वो हूँ। मतलब ये फीचर मेरे ख्याल से मम्मी पापा से आ जाते हैं। कभी जो बंदा बहुत शो ऑफ बाजी या फिर दिखावे बाजी वाला होता है, उसमें मुझे लगता है उसकी गलती नहीं होती,
वो कई बार ऊपर से जीन से आ जाता है, या फिर कभी कभी वो बंदा हो खुद भी उतना ज़्यादा होता है, तो वही थोड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट मेरे को इस बात का बड़ा अपने ऊपर वो है कि जैसे मैं सामने से मिल रहा हूँ तो बड़े ही हम्बल तरीके से और अच्छे तरीके से मिलता हूँ, और मेरे को ऐसा लगता भी नहीं कि मैं क्यों एटीट्यूड में। मेरे जो आसपास के दोस्त हैं वो और इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते होंगे, वो कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे अपने तो यूट्यूबर बन गए हैं, अपने तो ये कर लिया है, हमने तो ये पैसा कमा लिया है, ऐसे वैसा वाली कोई फील नहीं आती। और मेरे को लगता भी तो और भी बहुत कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है भाई, कि मेरे को अपनी मेंटालिटी हमेशा वैसी रखनी होती है कि मतलब जो कंपेटिटर वाली, कि compete करने वाली। अगर मैं अपने सामने किसी बंदे को देख रहा हूँ और उसने मेरे को थोड़ा अमेज्ड कर दिया, अरे भाई ये मेरे को लगा अरे ये इसने कर दिया, ये तो मैं अरे ये तो मैं नहीं कर सकता यार। और अगर मैं सोच रहा हूँ ये मैं नहीं कर सकता तो मुझे वो करना है, भले ही सामने हाँ भैया बहुत रिस्पेक्ट है उसके काम की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बोलूँगा ये कैसे कर सकता है यार, इससे बेटर तो मैं कर सकता हूँ। मतलब दिमाग में एक मेंटालिटी है वो वाली कि ये तो मैं करूँगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए मैं आगे आऊँगा। और इस नेचर की वजह से मुझे अपना बहुत फ़ायदा भी होता है। मैं ऐसे अपने कामों में टांग घुसेड़ देता हूँ जो कि मेरी औकात से बाहर होते हैं, और फिर मैं क्योंकि उसके पीछे अब लग गया तो वो मेरे सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी हो सकता है गलत भी एडवाइस हो सकती है, बट मेरे लिए काम करती है कि अंडर कॉन्फिडेंट होने से अच्छा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ। तो उससे ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट रहना तो बंदा भाई बैठा ही रह जाएगा फिर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में कि चल एक दो बार किसी बंदे से गाली खा ली कि अरे ये तो अपने आप को बहुत समझता है ऐसे वैसे, लेकिन एटलीस्ट अगर उसका एक 10 बार भी रिस्क लिया और एक ऐसा रिस्क का रिवॉर्ड मिल गया तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरी मेंटालिटी ऐसी वाली है कि भाई नहीं, मैं हूँ जो हूँ, भली बाहर से अपने बड़े चिल रहते हैं, हाँ अच्छे से रहना, और एक्चुअल में है भी वैसे, लेकिन दिमाग को ट्रिक करना पड़ता है। नहीं भाई तू करेगा है, और तूने नहीं किया तो तू बर्बाद है। मैं तो अपने आप को कह देता हूँ अगर तूने ये सिचुएशन में ये काम नहीं किया तो रोहित नहीं है, फिर तू बेकार आदमी है। फिर मेरे को करना ही पड़ता है वो अपने 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 आप को सेटिस्फाई करने के लिए। और कभी जब अकेले में बैठ के सोचोगे तो फिर ये बात समझ में आती है कि भाई जो चीज़ चल रही है वो दिमाग से ही चल रही है। अब मेरे को ये डिप्रेशन वाला अपना इतना अच्छा लेसन मिला कि अब मैं आई थिंक प्रिपेयर्ड हूँ और भी चीज़ों के लिए। जब मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ माई लाइफ वाली वीडियो बनाई थी तो मुझे लगा नहीं था कि अब ऐसा कुछ और मुझे बताने का या फिर बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब तो सब कुछ हो चुका। लेकिन वही है ना कि लाइफ में कब पता नहीं क्या हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। और अब उस टाइम से अब तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, ग्रोथ भी अपनी काफ़ी सही हो रही है, और होपफुली ऐसे होती भी रहेगी आगे। और ये जो मैं आपको सारी बात मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वही बात है जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मैं यूट्यूब को ऐसे लेता हूँ कि यार यूट्यूब ही है सब कुछ, क्योंकि इसी की वजह से सब कुछ हो भी रहा है। आगे जाके भी अगर कुछ होगा बड़ा तो वो यूट्यूब की वजह से ही होगा। तो मैं फिर वो वाला कनेक्शन फील करता हूँ कि ये कोई ऐसा मक्खन लगाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि वो वाला कनेक्शन फील करता हूँ कि यार नहीं, ये हैं वो लोग शायद जिनसे बात करनी चाहिए। और जब मैं मिलता भी हूँ सामने से आके तो वो समझ में आता भी है। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, अपनी लाइफ में जो भी आप कर रहे हो ना उसको लेके थोड़ा सा वैसे रहो, स्ट्रॉन्ग किस्म का, कि नहीं भाई ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा। अगर ये मेंटालिटी आ गई, अब ये भी नहीं कि भाई मैं कह रहा हूँ कि नीरज चोपड़ा की तरह मेरे को भाला फेंकना है, अब वो तो है ना, वो तो उन्हीं का गेम है। बट थोड़ा सा कैलकुलेट करके चीज़ों को चल रहे हो तो फिर होगा अच्छा। वो ड्रॉ माई लाइफ वाली वीडियो को भी मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी, वो बन गई थी लोगों के लिए, इसको भी कोशिश नहीं की है। बट एंड में थोड़ा सा मैसेज अगर देना तो मैं यही बोलूँगा भाई, मेरे लिए ये चीज़ बहुत काम करी है। और ये जो मेरा डिप्रेशन वाला फेज़ था इससे मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और मैंने कभी इसके बारे में खुल के बात नहीं करी, मुझे लगा अपने जब 6 साल पूरे होंगे तो इससे बढ़िया मौका और कुछ हो नहीं सकता इसके बारे में बात करने के लिए। और ऐसे मैंने कुछ अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। मैंने वैसे सच में पता है क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि जब 6 साल पूरे हो जाएंगे मेरे तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं अपना नया चैनल या फिर कुछ नया इंट्रोड्यूस करूँगा, कुछ फैशन से रिलेटेड या ऐसे वैसे चीज़ों से रिलेटेड। मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी की थी उसके बाद, वो तो हार्ट टूट गया तो इसलिए भाई थोड़ा सा अपने लूले हो गए थोड़े टाइम के लिए। बट कोई बात नहीं, दोबारा सर्जरी वगैरह करके फिर से हो जाएंगे। बट नहीं, अभी के लिए ऐसा कुछ प्लान नहीं है। बाकी जो अपनी दिल की बातें थी मैंने आपसे कही हैं, और आप भी कुछ कहना चाहो तो हमको कह सकते हो, और कुछ भी जो है बता देना। और मुझे तो आज अपने 6 साल पे ये वाली वीडियो डाल के बड़ा अच्छा लग रहा है, और मुश्किल तो नहीं लगी। चलो वीडियो जो मतलब दिल में था वो सारा बोल दिया, और क्योंकि टाइम की कोई पाबंदी नहीं थी तो मैंने सोचा आराम से मस्त तरीके से करेंगे बात इसके बारे में। बाकी अगर आप इस चैनल से प्रेम करते हो, हमसे प्रेम करते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि WWE से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है। ये थोड़ी अलग टाइप की वीडियो, ऐसी वीडियो नहीं आती इसमें यूजुअली। एंड ठीक है, चलो फिर चलते हैं, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।